हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRTOU से अगर आप कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कब कब एडमिशन होते हैं और किस तरीके का प्रोसेस आपका रहता है एडमिशन के लिए, आपको कैसे कोर्सेज की डिटेल्स पता चलेगी, सारे ही डाउट्स आपके वीडियो के एंड तक सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूपीआरटी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाती हैं। सो गाइस, बात करती हूँ यूपीआरटी के एडमिशन की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको एडमिशन के लिए क्लिक करना होगा यूपीआरटी की मेन वेबसाइट पर जाकर इस एडमिशन वाले पोर्टल में। यहाँ पर खोलने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर के एडमिशन को बताने वाली हूँ। हालांकि जो आपका बैक पेपर हो या फिर सेकेंड ईयर हो, सबका एडमिशन का प्रोसेस लगभग सेम रहता है। इसी पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है और अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। उससे पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट भी क्लियर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि यूपीआरटी का सेशन मीन्स क्या है, ये जुलाई और जनवरी सेशन क्या होता है। सो गाइस, यूपीआरटी अपनी एडमिशन जो होती है वो 2 सेशन के अंदर कराती है, यानी कि 2 मंथ्स में अपनी एडमिशन स्टार्ट करती है। एक जुलाई एंड अदर इज जनवरी। ये एडमिशन्स जुलाई में अगर स्टार्ट हुए हैं तो 2 से 3 मंथ तक के चलते हैं। कभी कभी इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिससे कि इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया गया। बात करी जाए जनवरी सेशन की, तो उसमें भी आपके किसी तरीके से एडमिशन्स होते हैं। हालांकि कुछ कोर्सेज जो हैं आपके जुलाई सेशन में ज़्यादा कोर्सेज़ का एडमिशन अवेलेबल होते हैं, बल्कि जो आपका जनवरी सेशन है उसमें कुछ कोर्सेज़ के एडमिशन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या फिर टीचिंग कोर्स के अंदर आ जाते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्रोस्पेक्टस में भी चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ क्या आपको एडमिशन लेने के लिए करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट ईयर में प्रथम प्रवेश के लिए फर्स्ट स्टेप पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा, इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि आर यू परसिंग एनी कोर्स या डिग्री फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी और यूपीआरटी। अगर आप यूपीआरटी से या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, और नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोग्राम टाइप, आपको किस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अगर अंडर ग्रेजुएट करती हूँ तो आप इसके अंदर इसको परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, आपको कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शंस ओपन होकर के आए जाएंगे जो भी यूपीआरटी के अंदर अवेलेबल हैं। इनमें से आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैं बात करूँ बीएससी की, तो मैं यहाँ पर बीएससी सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके साइड में आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, फीस की, ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन एंड क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट बात करें प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सेंटर की, स्टडी सेंटर जहाँ पर आप अपना स्टडी करने के लिए अपना सेंटर चूज़ करना चाहते हैं। इसी स्टडी सेंटर पर मेनली आपके ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं, आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, पर आप उसको चेंज भी करा सकते हैं। उसको मैंने चेंज कराने की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल कराई हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टडी सेंटर के लिए डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं या जहाँ से भी आप करना चाहते हैं, आपको सूटेबिलिटी है, आपको वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के किस सेंटर के अंदर आपको वो कोर्स परस्यू करना है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेंटर्स होंगे आपके सामने उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप करना है, जो भी आपकी मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट, मतलब आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया हो। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और मदर्स नेम अपनी 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, इसको ज़रा ध्यान से दीजिएगा। ये क्यों देना है ध्यान से, ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ईमेल आईडी, देन हाई स्कूल का पासिंग ईयर, ये आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा। नेक्स्ट आपका हाई स्कूल का रोल नंबर, जो कि कॉर्नर साइड पर लिखा होता है। नेक्स्ट हाई स्कूल का मार्कशीट सीरियल नंबर आपको देना होगा, ये भी कॉर्नर साइड पर होता है, अपर साइड या लेफ्ट और राइट हो सकता है। उसके बाद पेमेंट का मोड आपको सिलेक्ट करना है। आप ऑनलाइन पेमेंट ही इसके अंदर कर सकते हैं, वो क्रेडिट या नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है सेव पर। यहाँ पर मैंने डिटेल्स फिल नहीं करी हैं तो ये सेव अभी नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव करने के बाद गाइस होगा क्या, आपके पास एक मैसेज आएगा पेमेंट के लिए। यस, आपके पेमेंट के लिए मैसेज आने वाला, वो किस तरीके का होगा आगे मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, आपने जो भी इसके अंदर नंबर अपना फिल करा होगा, उस नंबर पर आपका कुछ इस तरीके से यूपीआरटी की वेबसाइट से मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपका यहाँ पर पेमेंट का चालान नंबर आपके सामने आएगा और आपकी पेमेंट कितनी होनी है वो भी आपके सामने आ जाएगी। पेमेंट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपकी बाकी की पेमेंट आप ऑनलाइन फिल कर पाएंगे।
आपके पास अगर चालान का मैसेज नहीं आया है तो उसके लिए भी वेबसाइट पर बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फ़ीस रीपेमेंट, रीप्रिंट चालान और यहाँ पर ऑलरेडी चालान जनरेटेड, नो रजिस्ट्रेशन नंबर या चालान नंबर भी आप यहाँ से अपना जान सकते हैं। आप उसके बाद आप अपनी पेमेंट स्टेटस को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट अपना पेमेंट अपडेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर आप संपर्क करने के लिए क्लिक कर सकते हैं, हालांकि ये कभी कभी वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट के बाद। उसके बाद आपको क्लिक करना है अपने सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप को पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ पोर्टल खुल जाएगा। उसमें पेपर चॉइस डिटेल भरने से पहले आपको यहाँ पर बहुत मेन बातें लिखी गई हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि किसी भी वीडियो के अंदर अगर पैट से रिलेटेड आपको एडमिशन के लिए वीडियो कोई मिलेगी यूट्यूब पर तो आपको ये बात नहीं बताएंगे या फिर उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि रियलिटी में एक्चुअली आपको सब्जेक्ट फिल कैसे करने हैं। आपको यहाँ पर डिटेल भरने से पहले अपनी प्रोस्पेक्टस को बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। और फर्स्ट ईयर में आप अपनी एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कंपल्सरी पेपर और ऑप्शनल पेपर में आपको क्रेडिट का मिलान भी करना है, चॉइस की डिटेल्स भी भरनी है और पेपर का मिलान करने पर ही चॉइस डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको उसको रीचेक भी करना होगा। अब शायद ये पॉइंट्स आपकी समझ में नहीं आए हों, पर मैं आपको इसको क्लियर कराती हूँ बिल्कुल आपको प्रोस्पेक्टस दिखाने के बाद। सो गाइस, आपके प्रोस्पेक्टस में मैंने ये बी लिस्ट का कोर्स का निकाला है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बीएससी या फिर कोई भी आपका जो कोर्स आप करने वाले हैं उसकी डिटेल्स कुछ इसी तरीके से मेंशन होती है। मेरा मेन पर्पस आपको समझाना है कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर अपना एग्ज़ाम और सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उन्हें डिटेल्स लेनी होती हैं और उसकी वजह से उन्हें फ़ीस भी सबमिट करनी पड़ती है अपना सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए। तो एडमिशन अगर लेने जा रहे हैं, खुद से कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपको उस कोर्स का सारे डिटेल्स को ओपन करना है प्रोस्पेक्टस में से। प्रोस्पेक्टस कैसे आप देख सकते हैं ये भी मैं वीडियो आपको दिखा दूँगी, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करती हूँ किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो देखिए, हम जैसे फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर कह देते हैं, इसके अंदर एडमिशन लेने वाले हैं तो यहाँ पर कंपल्सरी कोर कोर्स आपको हमेशा दिखेंगे। तो ये 3 या 4 कोर्सेज होते हैं जैसे कि पैट डिसाइड करती है, ये तो आपको कंपल्सरी चूज़ करने ही होंगे। ये तीनों बिल्कुल अच्छे से नेम्स देख लीजिएगा और इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा जब आपके सामने ऑप्शंस खुल करके आएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव कोर्स, विषय केंद्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आप चेक करिए, प्रथम सेमेस्टर में आपके सामने 2 कोर्सेज आप इनमें से सब्जेक्ट्स इसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए जब आप ओपन करेंगे ना पोर्टल तो आपके सामने ये दोनों सब्जेक्ट्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, आपके सेकेंड ईयर के भी कभी कभी ओपन होकर के आ जाते हैं चॉइस के लिए। यानी कि आपके सामने सूचना प्रौद्योगिकी और ये वाला 4-5 जो भी सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव कोर्स के अंदर होंगे वो ओपन होकर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में करना कौन सा है, और वो कोई भी ईजी से देखेंगे कि हाँ ये ईजी है, चलो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सेलेक्ट कर लेते हैं। बट वो तो भाई आपका सेकेंड सेमेस्टर का है तो वो तो गलत हो जाएगा ना। सेकेंड सेमेस्टर में चूज़ करना है आपको उसे चूज़ नहीं करना है। आपको अपना प्रोस्पेक्टस लेना है। अगर सेकेंड ईयर में आप ले रहे हैं तो सेकेंड ईयर में नॉर्मल सी बात है ये होगा, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए जो डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव कोर्स है उसमें आपको इन दोनों में से ही कोई एक सेलेक्ट करना होगा। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन कोर्स रहता है एक, आप तो उसमें भी आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों ऑप्शंस में से ही आपको एक ही चूज़ करना होगा। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये दोनों सेलेक्ट करने और इसमें से कोई ना करे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो ये मेन बात थी। अब आगे की तरफ मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सो गाइज़, अब जब आपने सारी डिटेल्स को समझ लिया अच्छे से तो उसके बाद फिर से आपको उसी पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना चालान नंबर फिल करना है। देन आपको अपना ट्रांजैक्शन नंबर, जब आपने अपनी पेमेंट कर देंगे तो आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर आएगा और उसको आप फिल कर सकते हैं। अगर आप वो भूल गए हैं, किसी तरीके से खो गया है, तो आप रिसेट पे क्लिक करके इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पर उसको आपको संभाल कर रखिएगा। उसके बाद इसमें आपको ये चरण पूरे होने के बाद आपके पास प्रिंटेड आपका जो होगा फ़ोटो अपलोड करने के लिए आएगा। इस पोर्टल में क्लिक करते ही इसमें फ़ोटोज़ आपको अपलोड करने होंगे, अपने सिग्नेचर या फिर आपकी डिटेल्स जो रही होंगी। अगर आपने पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है तो ग्रेजुएशन कोर्स की डिटेल्स या फिर जो भी डिटेल्स आती हैं आपको वो फिल करनी होगी। अगर मैं करती, मैं आपको दिखा देती, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है इसके बाद का, आपको सिर्फ फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है। उसके बाद
उसका प्रिंट निकाल करके आपको यहाँ पर रख लेना है। और साथ ही साथ सारे आपको उसके बाद प्रिंटेड फॉर्म को अब कंफर्म कराने के लिए, अपना एनरोलमेंट प्राप्त करने के लिए आपको अभी लोगों की छाया प्रति लेकर जानी है। कहाँ पर? जो भी अध्ययन केंद्र आपने ऑप्ट करा है वहाँ पर, यानी कि स्टडी सेंटर पर आपको जाना है। उन्हें बताना कि मैंने अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ये रहे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, और अब आपको उनको सबमिट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपने कार्यक्रम सबमिट करा है उसका अध्यन्यास बनाना होगा, और वो 31 अक्टूबर तक, अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन ले रहे हैं और अगर जनवरी में लिया है तो मार्च तक आपका सबमिट होगा। इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड करी हुई है। सारी वीडियोस यूपीआरटी से रिलेटेड चैनल पर अवेलेबल है। आप सर्च करके वंदना क्लासेस डाल दीजिए और आपके सामने वो वीडियो ओपन होकर के आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। उसके बाद जब आपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, यूपीआरटी ने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है आपको कि एडमिशन लेने के बाद अब आपको करना क्या है, आप करेंगे क्या, आपको क्या पता लगेगा। उसके बाद आपने, अगर लैब वर्क है आपका, कोई प्रैक्टिकल वर्क है, तो वो आपको कांटेक्ट करके रखना है अपने अध्ययन केंद्र से या फिर स्टडी सेंटर से या फिर वेबसाइट से। और ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता आपके लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। चैनल पर आपको सारी अपडेट्स, आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट, सारी चीज़ें से रिलेटेड अप टू डेट एकदम मिल जाती हैं। उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अपना शिक्षार्थी को अपना अध्ययन केंद्र और वेबसाइट पर आप सारी चीज़ें अपनी अवेलेबल करा सकते हैं। वो कैसे कैसे आप चेक कर सकते हैं वो भी मैंने चैनल पर बताया हुआ है। और उसके बाद आपको एक नंबर दिया हुआ है। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये सीक्रेट बता दूँ, ये नंबर वर्क्स नहीं करते हैं, और करते हैं तो आपको स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर से ईजिली जवाब नहीं मिलता है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको चैनल पर जाना है और मुझसे कमेंट करनी है। अदरवाइज आप वंदना क्लासेस यूपीआरटी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझसे अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी, क्योंकि मैंने ये सारी कंडीशंस फेस की हुई हैं। मुझे पता है किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आपको वर्क ऑन करना है। सारी चीज़ें मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। वीडियो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।